पाल माई नॉलेज टू यू यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें और नए वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़िंदगी भर याद रखने वाली ट्रिक है, मैथमेटिक ट्रिक्स। स्क्वायर आप निकाल सकते हैं किसी भी डिजिट्स का, 2 3 4 डिजिट्स नंबर के अगर आप वर्ग निकालने वाले हैं तो आप अति शीघ्र निकाल सकते हैं और ये ट्रिक आपको ज़िंदगी भर याद रहेंगी। ये मेरा दावा है। आप अपना टाइम बचा सकते हैं और इसमें गलत होने के चांसेस 0% रहते हैं। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज 2 अंकों वाली संख्याओं का गुणनफल 4 अंकों में होती है। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। देखिए, 2 अंकों वाली मैक्सिमम संख्या होती है 99। ठीक है, 99 में अगर आप 99 का मल्टीप्लाई करोगे तो इसका मल्टीप्लाई 4 अंकों में आने वाली है, 9801, है ना, 4 अंकों में। और ये 2 2 अंकों वाली संख्याओं का गुणनफल है। ये मैंने सिर्फ आपको बताया है, ये आपको पॉइंट याद रखना है, मैं आपको बताऊंगा। ये पॉइंट्स आगे आपको काम आएंगे। तो देखो, ट्रिक सेम रहेंगी, बस आपको याद रखना है। ठीक है, 2 अंकों वाली से शुरू करते हैं। कोई भी संख्या 2 अंकों वाली ले लेते हैं, 12 ले लेते हैं। 12 का स्क्वायर आप निकाल रहे हो। ठीक है, अब देखो यहाँ पर 2 अंक है तो इसका वर्गमूल 4 अंकों में हो सकती है। देखते हैं कैसे। देखो, मैंने ये लिखा हुआ है, 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 0 1। 2 डिजिट में मैंने इसको लिखा है, हालांकि एक ही होता है, लेकिन इसे वर्गमूल निकालते समय 2 डिजिट में ही हम लिखेंगे। ठीक है, पॉइंट नंबर 1। देखो, 2 अंकों वाली 9 स्क्वायर इज इक्वल टू 9 इंटू 9 2 अंकों में आती है। ठीक है, मैक्सिमम 2 अंकों में ही होती है। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा है 2 अंकों वाली संख्याओं का गुणनफल 4 अंकों में होती है। ठीक है, अब पॉइंट स्टार्ट करते हैं। इसमें 2 अंक है, देखो 2 और 1। 2 से स्टार्ट करते हैं। 2 का वर्गमूल क्या होता है? 0 4। 2 अंकों में, देखो मैंने 2 अंकों में लिखा है। पूरा वीडियो आप देखना, आप अपना काफी टाइम बचा सकते हो अगर आप वर्गमूल निकालने जा रहे हो तो। और 1 का वर्ग कितना होता है? 1। 0 1 होता है, लेकिन आप 1 लिख सकते हो क्योंकि इसके पीछे और कोई संख्या नहीं है। राइट। अब देखो, इसमें कितने अंक है? 1 2 एंड 3। 1 इंटू 2 इंटू 2, 3 अंक है ना। इन तीनों का गुणा कर दो आपस में। 2 दूनी 4, 4 एकम 4, तो 4 हो गई। 2 टू सा 4, 4 1 सा 4। 4 को आप बीचों बीच में रखो, आप इन दोनों को जोड़ दो, 144। इसका वर्गमूल निकल चुका है। तो 12 स्क्वायर इज इक्वल टू होता है 144। आप कैलकुलेटर से अभी चेक कर सकते हो। चलो, कोई मुश्किल संख्या ले लेते हैं, 19 ले लेते हैं। ठीक है, 19 का स्क्वायर देखो, सबसे पहले 9 का स्क्वायर कितना होता है? 81। ठीक है, और 1 का स्क्वायर इज 1। 0 पीछे लिखते नहीं है, ध्यान रखें। ठीक है, क्योंकि इसके पीछे और कोई संख्या नहीं है। अब इसमें कौन कौन सी संख्या है? 1 इंटू 9 इंटू 2, 2 9 से 18, 18 1 से 18। 18 को रखो एक संख्या छोड़ के। ठीक है, तो यहाँ पर मान लो 0 है तो बीचों बीच में रखनी है आपको। तो 18 को आपको कहाँ रखना है? यहाँ पर। समझ में आया आपको? अब इसे जोड़ लेते हैं, 1 6 3, 361। इसका वर्गमूल निकल चुका है, 19 का स्क्वायर इज इक्वल टू 361। चेक कर सकते हो आप अभी। अब देखो, जिसके लास्ट में 5 हो उन संख्याओं का वर्गमूल आप निकाल सकते हो इससे भी आसान। और सबसे पहले
अति शीघ्र शीघ्र से भी शीघ्र आप निकाल सकते हो, कैलकुलेटर से भी पहले निकाल सकते हो। ठीक है, 25 का ले लेता हूं। 25 का वर्गमूल कितना होता है? देखो यहाँ पर दो संख्या है, 2 और 5। 5 का वर्गमूल कितना होता है? 25। यही होता है ना। 2 के बाद में कौन सी संख्या आती है? 3। 3 दूनी 6, मल्टीप्लाई कर दो, वर्गमूल निकल चुका है। आप कैलकुलेटर से पहले ही निकाल सकते हो। 35 देखो, 5 का स्क्वायर, 5 5 से 25। 3 के बाद कौन सी संख्या आती है? 4। 4 तिया 12, 1225 वर्गमूल निकल चुका है। 95 ले लो, सबसे बड़ी संख्या 2 अंकों की, जिसमें लास्ट में 5 हो। 5 का वर्गमूल कितना होता है? 25। 9 के बाद क्या आता है? 10। 9 10 सर 90, वर्गमूल निकल चुका है। अगर आप इसे मल्टीप्लाई करके करते तो इसे काफी समय लगता, और ये कैलकुलेटर से भी फास्ट आप निकाल सकते हो। ठीक है, ये वर्गमूल निकल चुका है। अब देखते हैं 3 अंकों वाली संख्या। ठीक है, 125 ले लेते हैं। 125 का वर्गमूल, 5 का वर्गमूल कितना होता है? 25। 12 के बाद क्या आता है? 13। 12 के बाद क्या आता है? 13। 13 का मल्टीप्लाई कर दो 12 से। 13 टू सा 26, रिमाइंडर 2। 13 वन सा 13, एंड 13 एंड 2 15। 15,625 इसका वर्गमूल निकल चुका है। फ्रेंड्स, वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, आप वीडियो को एंड तक देखें। चलिए, अभी तक आपने 2 अंकों वाली संख्याओं का वर्ग निकालना सीखा आपने। अब देखते हैं 3 अंकों वाली संख्या का वर्गमूल कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, कोई भी संख्या ले सकते हो। 112 से स्टार्ट करते हैं। इसका स्क्वायर, देखो जैसे हम वर्गमूल में पेयर बनाते हैं ना वर्गमूल निकालते समय, ऐसे ही इसमें भी हम पेयर निकालेंगे। इसमें 0 रख देते हैं, हालांकि ये 0 रखने पर इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इसे 112 ही बोलेंगे। तो यहाँ पर 12 का एक पेयर बन गया और 01 का एक पेयर बन गया। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए, जैसे ही आप इसे समझ जाओगे तो आप खुद भी यहाँ पर 0 नहीं लिखोगे। ठीक है, तो 12 का वर्गमूल कितना होता है? 144। अभी आपने निकाला था 144, और यहाँ पर 2 अंक है। 2 अंकों वाली संख्याओं का गुणनफल 4 अंकों में होती है। तो 4 अंकों में मैंने इसे लिख दिया, 0 लगा दिया मैंने, 144। समझ में आया आपको? अब यहाँ पर 01 यानी कि 1, 1 का स्क्वायर इज 1। समझ में आया आपको? 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। बहुत इजी तरीके से मैं आपको समझा रहा हूं। मैं आपको 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1 होता है। 01 भी लिख सकते हो, लेकिन पीछे कोई संख्या नहीं है, आप लिखोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आप इस चीज को जब आप समझ जाओगे तो आप खुद भी यहाँ पर 0 नहीं लिखोगे। ठीक है, क्योंकि आप फास्ट निकाल रहे हो, टाइम बचा रहे हो, तो आप खुद भी यहाँ पर 0 नहीं लिखोगे। ठीक है, अब यहाँ पर 3 संख्या कौन कौन सी है? 12 इंटू 1 इंटू 2, 2 12 एंड 1। ठीक है, 3 संख्या कौन सी होगी? 12, 1 एंड 2। समझ में है आपको? तीनों संख्याओं का गुणा कर दो। 12 टू सा 24, 24 1 सा 24 रखते हैं। 2 डिजिट छोड़ के यहाँ पर बीचों बीच में रखते हैं। आप लास्ट से 2 डिजिट छोड़ के आप लिखोगे। तो यहाँ पर रखना कितना है आपको? 12 टू सा 24 एंड 24 1 सा 24। ठीक है, बीचों बीच में आपको रखना है 24। ठीक है, अब इसको ऐड कर दो। 1 2 5 4 4, इनका वर्गमूल निकल चुका है दोस्तों। 112 का स्क्वायर आ गया 112,544। आप चेक कर सकते हो। अभी कोई और बड़ी संख्या ले लेते हैं, 224। ठीक है, इसका स्क्वायर निकालते हैं।
पेयर बना लो आप, यहाँ पर 24 का एक पेयर बन गया और 02 का एक पेयर बन गया। ठीक है, 2 को क्या लिख सकते हैं, 02, आप 2 भी लिख सकते हो। जब आप समझ जाओगे तो आप खुद भी यहाँ पर 0 नहीं लिखोगे, मैं सिर्फ समझाने के लिए। अब देखो, सबसे पहले हम 24 का स्क्वायर कितना होता है वो करेंगे। 24 के लिए मैंने आपको क्या बताया था, आपको देखो 2 डिजिट है यहाँ पर। 24 का स्क्वायर कितना होता है, मैंने अभी आपको बताया था इसी वीडियो में सबसे पहले। 4 का स्क्वायर इज 16, 2 का स्क्वायर 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 को आप यहाँ रखोगे, ऐड कर दो, 6 7 5, 5 6 76, 576 आपने रखा। लेकिन यहाँ पर देखो 2 अंकों वाली संख्याओं का गुणनफल 4 अंकों में होती है, आप रखोगे 0। ठीक है, समझ में आया आपको। अब 2 का वर्गमूल वर्ग कितना होता है, 4। 0 4 आप इसलिए नहीं रखोगे क्योंकि इसके पीछे और कोई संख्या नहीं है, इसलिए यहाँ पर सिर्फ आप 4 रखते हैं। 0 भी रख सकते हो, लेकिन आप जब अपना टाइम बचाओगे तो आप खुद भी यहाँ पर 0 नहीं लिखोगे, अभी सिर्फ समझाने के लिए। अब यहाँ पर 3 संख्या है, 2 है, 24 है और 2 है। इन संख्याओं का गुणनफल 2 गुणा 24 गुणा 2। ठीक है, गुणा कर लेते हैं, 24 दूनी 48, 48 दूनी 96, 24 टू ज़ 9 48 एंड 48 टू ज़ 96। 2 अंक छोड़ के यहाँ पर 96 आप रखोगे। ठीक है, ऐड कर दो, 76 105। वर्गमूल निकल चुका है दोस्तों। अगर आपने इस ट्रिक को समझ लिया तो आप खुद अपना टाइम बचाओगे और बिल्कुल 100% करेक्ट आंसर आप निकालोगे। ठीक है, इसमें गलत होने के चांसेस 0% रहते हैं। ठीक है, इस वर्ग को आप चेक कर सकते हो अभी और इसी वक्त। चलो, 3 अंकों वाली संख्या का वर्ग देख लिया, अब 4 अंकों वाली संख्या का वर्ग देखते हैं। कोई भी संख्या ले लेते हैं, 12 13, 4 अंकों वाली संख्या हो गई। इसमें भी आप पेयर बना लो। कितनी संख्या होगी, 1 2 3। कितनी संख्या होगी, 1 2 3। बीच में कितनी संख्या है, 2। 13 का वर्गमूल वर्ग कितना होता है, क्या मैंने आपको बताया था, 13 का स्क्वायर इज 3 का स्क्वायर 09। 3 कोई भी संख्या का दो एक अंकों वाली संख्या का गुणनफल 2 अंकों में होती है। 2 अंकों वाली संख्याओं का गुणनफल 4 अंकों में होती है। 3 अंकों वाली संख्याओं का गुणनफल 6 अंकों में होती है। तो 1 अंक वाली संख्या का गुणनफल 2 अंकों में, तो 0 रखा मैंने, 09। 1 का स्क्वायर इज 1, 3 2 जा 6, 6 1 जा 6, यहाँ पर बीच में रख दो आप 6। ठीक है, तो 169 आ गया। 169 आपने किसका निकाला, 13 का स्क्वायर। 13 कितने अंकों में, 2 अंकों में। 2 अंकों वाली संख्या का गुणनफल 4 अंकों में। ऑब्वियसली आप यहाँ पर 0 लगाओगे क्योंकि इसके पीछे संख्या है ना, 12 है ना। तो अब 12 का स्क्वायर निकालते हैं। 2 का स्क्वायर कितना होता है, 04। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हो आप, 2 का स्क्वायर इज 04। 1 का स्क्वायर इज 1, 2 2 जा 4, 4 आपको यहाँ पर रखना है। 2 2 जा 4, 4 1 जा 4, 4 यहाँ पर रखना है, 144 आ गया। तो आपको क्या रखना है, 144। ठीक है, अब इन संख्याओं का गुणा कर दो। 13 2 जा 26। ठीक है, 26 में आपको मल्टीप्लाई करना है 12 का। क्या आप मल्टीप्लाई करना है, कितनी संख्या होगी, 12, 13 एंड 2। ठीक है, 13 2 जा 26, 26 इंटू 12, 26 2 जा 52, रिमाइंडर 5, 26 1 जा 26, 26 एंड 5 31। 312 रखना है, बीचों बीच में 2 अंकों वाली संख्या छोड़ के, लास्ट में 2 अंक छोड़ के आपको रखना है। तो 144
ये मैंने सॉरी 312 312 रखना है, 312 ये आया ना गुणनफल। अब इसे जोड़ सकते हो। लास्ट में 69 आपने रखा, 2 and 1 is 3, 1 7 1 4। इसका वर्गमूल निकल चुका है। 4 अंकों वाली संख्या का वर्ग आप देखो कितना फास्ट मैंने निकाला है। ठीक है, आप इस तरह से टाइम बचा सकते हो अपना। ठीक है, तो आप अभी चेक कर सकते हो कैलकुलेटर से। ठीक है, तो आप चेक करके देख सकते हो। का वर्गमूल निकला 1471369। यहाँ पर 7 है। ठीक है, 4 and 3 कितना होता है? 7 होता है। तो ये थे ट्रिक्स, बहुत इजी ट्रिक्स। ये ट्रिक्स आप जिंदगी भर याद रख सकते हो और अपना टाइम बचा सकते हो। बड़ी कक्षाओं में वर्ग निकालने पड़ते हैं बड़ी बड़ी संख्याओं के। और इस वीडियो में मैंने 4 अंकों वाली संख्या का वर्ग मैंने निकालना आपको बताया, 2 अंक वाली संख्या का वर्ग निकालना सिखाया और 3 अंकों वाली संख्या का वर्ग निकालना भी मैंने सिखाया। सो होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर करें, हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब। सो मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और ट्रिक्स के साथ।